नमस्कार, पत्रिका अकेडमी के खास प्रोग्राम शीडेड फैमिली शो में आपका स्वागत है। आज फैमिली शो में हमारे साथ जो शख्सियत है ये उभरती हुई जयपुर की अदाकारा है और ये बहुत ही जल्दी साउथ की एक मूवीज में आपको नजर आने वाली है। इनकी मूवी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, तो हम खास मुलाकात करेंगे कल्पाक्षी के साथ। कल्पाक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में सबसे पहले यही जानना चाहूंगी आपसे कि जो आपकी साउथ की मूवी है, आपको जो मूवी मिली कैसे, इस मूवी के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। देखिए, यहाँ से मॉडलिंग एंड थिएटर करने के बाद मैं मुंबई के लिए निकल गई एंड वहाँ पे मैंने ऑडिशंस दिए, बहुत ऑडिशंस दिए एंड लगभग साल भर लग गया, तब जाके मेरा एक ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ साउथ मूवी के लिए। तो उसमें मैं मेन लीड के लिए सिलेक्ट हुई, तो उसमें 200 लड़कियों में से मेरा सिलेक्शन हुआ, तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात थी एंड मेरी फैमिली भी बहुत खुश है, क्योंकि मैं बहुत ज़िद करती थी कि मुझे फिल्म्स करनी है। फैमिली वाले एग्री नहीं थे इसके लिए कि तुम फिल्म्स करो, तो फाइनली मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। आपको साउथ की मूवी में आपने काम किया, मूवी के बारे में बताइए। मूवी का नाम क्या है, शूटिंग वगैरह कहाँ कहाँ हुई, इसकी कोई स्टार्स कौन है आपके साथ? देखिए, मूवी का नाम प्रेमा पिपासी है। इसका मतलब है प्यार में पागल हो जाना, आई मीन क्रेजी फॉर लव। ओके। एंड मूवी का नाम है प्रेमा पिपासी। इसका शूट हुआ है रामोजी राव फिल्म सिटी एंड विशाखापट्टनम एंड हैदराबाद, जुबली हिल्स वगैरह ऐसी जगहों पर इसका शूट हुआ है एंड इसका शूट अभी 25%, बाकी एंड जुलाई में रिलीज हो जाएगी मूवी। जुलाई में मूवी रिलीज होने वाली है, आप बोल रहे 25% शूट बाकी है, टाइम बहुत कम बचा है। तो बच्चों की शूटिंग क्या अभी होनी बाकी, कहाँ होने वाली है बच्ची, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वही जुबली हिल्स एंड हैदराबाद शूट होगी। हाँ, क्योंकि कुछ रीशूट है बस, और बाकी कंप्लीट हो चुकी है मूवी। ओके। कल्पाक्षी साउथ की मूवी में काम कर रही है, मूवी आपको मिल गई बहुत आसानी से, एक तरह से हम कह सकते हैं ऑडिशन या सिलेक्शन हो गया। स्टोरी लाइन आपने नहीं बताई अभी तक, हमारे दर्शकों को कुछ खुलासा कीजिए, स्टोरी क्या है? हाँ, मैं इसकी स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगी। इसकी जो स्टोरी है वो एक बहुत ही अच्छी लव स्टोरी है, ट्रेंडी लव स्टोरी है, जो कि सबको बहुत पसंद आने वाली है एंड इसमें मेरा रोल एक बहुत ही ईगो एंड एटीट्यूड वाली लड़की का है। ओके। जो कि मैं रियल लाइफ में भी थोड़ा थोड़ा हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ। हाँ, लेकिन और इसको करने में मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत एक्सपीरियंस हुआ। अलग अलग कैरेक्टर थे मेरे इस फिल्म में, 2-3 तरह के, तो मुझे उनको प्ले करने में बहुत मज़ा आया एंड को स्टार्स कौन है आपके साथ? को स्टार्स हैं साउथ में। मेरे जो को आर्टिस्ट हैं वो गगन प्रकाश हैं एंड सुमन तलवार है। मेरे जो डायरेक्टर हैं मुरली रामास्वामी हैं एंड बाकी सारे स्टार कास्ट बहुत अच्छी थी। सबने मुझे एज अ फैमिली ट्रीट किया, बहुत ध्यान रखा मेरा, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं अपना राजस्थान छोड़ के बाहर आई हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसे फैमिली की तरह लगा कि लाइक फैमिली के साथ ही बहुत एंजॉय किया मैंने अपने वर्क को। लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको नहीं हुई कि साउथ की मूवी में आप काम कर रही हैं, हिंदी भाषी आप हैं, वहाँ कुछ लैंग्वेज सीखनी पड़ी आपको? एक्चुअली ना तो मेरे को उनकी लैंग्वेज समझ आती थी और ना उनको मेरी लैंग्वेज समझ आती थी। कुछ लोग थे जिनको हिंदी आती थी एंड इंग्लिश आती थी, तो हो जाता था, वैसे बात हो जाती थी। लेकिन रही बात डायलॉग्स की, तो मैं डायलॉग्स ऐसे करती थी जैसे रात को पैकअप के बाद जो स्क्रिप्ट दी जाती थी उसको मैं हिंदी में लिखती थी, उसको लर्न करती थी रात को एंड मॉर्निंग में मैं उसका इमोशंस पकड़ के एक्टिंग करती थी। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा मुझे। ओके। अच्छा, जैसे पहली मूवी आपने साउथ की है, आप हिंदी मूवीज में काम करने के लिए गई थी, तो आपने दोनों का वहाँ का देखा होगा, ऑडिशन भी आपने दिया है, कितना फर्क आपको महसूस हुआ बॉलीवुड और टॉलीवुड में? ये बॉलीवुड एंड टॉलीवुड में मैंने बचपन से ही दोनों तरह की मूवीज देखी है, बॉलीवुड एंड टॉलीवुड दोनों ही। लेकिन अगर जैसे मुझे मिल रही थी फर्स्ट मेरी साउथ फिल्म, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, दोनों ही अच्छे लेवल की फिल्म्स बनती हैं, बॉलीवुड भी एंड टॉलीवुड भी। तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि हाँ, मैंने एक साउथ फिल्म की। साउथ फिल्म्स का कॉन्सेप्ट अच्छा होता है और इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। कुछ खास तैयारियां करनी पड़ी आपको, क्योंकि आपकी पहली बड़ी मूवी है? नहीं, होता है ना एक चुलबुला सा कैरेक्टर जो होता है, वो मेरा इस फिल्म में भी है। तो वो लोग भी मुझे जब बच्चा टाइप ट्रीट करके, मतलब मुझे बहुत समझाते थे, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो सबने बहुत सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है, तो उन सब ने मेरा बहुत साथ दिया। बॉलीवुड में आपका कोई आइडियल है जिसको आप इंस्पिरेशन मानती है अपनी, जिसके जैसे आप करना चाहती है, या कोई ऐसा रोल जो आप करने की आपकी ड्रीम हो?
हाँ, बॉलीवुड में मैं जिसको अपना आइडियल मानती हूँ वो है मेरी आलिया भट्ट, जो कि मेरी फेवरेट हैं। एंड मैं उनकी एक्टिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हीं की तरह बॉलीवुड फिल्म्स में भी दिखूँ। एंड आई होप मैं दिखूँगी। एंड बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल दिखाई देंगे आप जल्दी। तो यहाँ से जैसे आप जयपुर से गए बॉम्बे की तरफ, जो आपका सफ़र रहा, तो उस सफ़र में कहीं कोई स्ट्रगल, कोई परेशानियाँ, किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? नहीं, मुझे कोई परेशानी, कोई चैलेंजेस नहीं आए, बस थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत भागना पड़ा, ऑडिशन देने पड़े, यहाँ जाना वहाँ जाना, यहाँ जाना वहाँ जाना एंड ऑल। बहुत इरिटेट फील करती थी कि बहुत ऑडिशन दे रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन ऐसा होता है जब अपन मेहनत करते हैं तो होता है, सब होता है मेहनत से। अच्छा, आपने इस सब के दौरान आपने ऐसा नहीं सोचा कि मैं टीवी शोज के लिए भी ट्राई करती हूँ, टीवी शोज अगर मुझे मिलता है तो मैं टीवी शो भी कर सकूँ? टीवी सीरियल इतने सारे आ रहे हैं, लोग जाते हैं, काम कर रहे हैं टीवी सीरियल में। एक्चुअली मैंने 2 टीवी शो छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे एक्चुअली फिल्म्स ही करनी थी, कि अगर फिल्म्स मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं टीवी शोज नहीं करना चाहती थी। घर वालों ने कुछ अल्टीमेटम देके भेजा था कि भाई इतने टाइम के लिए जा रही हो और नई मूवी मिले तो वापस आ जाना, ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? हाँ, मुझे बोला था कि 2 साल हैं तुम्हारे पास, हम तुम्हें 2 साल देते हैं, अगर तुम कुछ कर लेती हो तो ठीक है, नहीं तो फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, मुझे बोला गया था। बट उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने उसके लिए कोशिश भी नहीं की। तो 2 साल पेरेंट्स ने दिए थे, आपके घर वालों ने दिए थे, कितना टाइम आपको लगा वहाँ? 2 साल से कितना टाइम? 1.5 साल मुझे लगा, भागना पड़ा बहुत। अच्छा, ऐसा कुछ है कि आप परमानेंटली बॉम्बे शिफ्ट होने का इरादा है कि अभी तो आपका अप एंड डाउन चल रहा है, आप आते हैं यहाँ, फिर वापस बॉम्बे चले जाते हैं या साउथ चले जाते हैं? हाँ, अभी तो शूट्स के रिगार्डिंग कभी हैदराबाद, कभी बॉम्बे, कभी जयपुर, कभी तो अब मैं परमानेंट मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगी। तो फिर तो अगर काम करना है तो फिर उसके लिए मुझे मुंबई रहना पड़ेगा। तो कल्पाक्षी, बातचीत और भी रखेंगे, बात करेंगे आपसे और भी, लेकिन मैं सब चाहती हूँ छोटा सा पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर और बातचीत करेंगे। तो शीलिड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी कल्पाक्षी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए पतेगा टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शीलिड फैमिली शो और हम बात कर रहे हैं कपिलाक्षी से। तो जैसे कपिलाक्षी आपने बताया कि पेरेंट्स का रिएक्शन था नो। यस। मनाया कैसे उनको? मनाया ऐसे कि एक्चुअली कोई नहीं मान रहे थे, लेकिन मैं बहुत जिद्दी थी, मुझे जो करना होता था बचपन से ही, मुझे जो करना होता था बस मुझे करना ही है, ऐसा। तो मैं बोल देती जिसको जो करना है वो करो, मुझे थिएटर ज्वाइन करना है मैं कर रही हूँ, मुझे फिल्म्स करनी है मैं कर रही हूँ, तो बस मुझे करना होता था। तो कौन क्या किया, किसी ने कुछ नहीं किया, बस मान गए सब धीरे धीरे। मतलब एक तरह से जिद्दी थी आप, अपनी जिद थी आपकी, इसलिए आप बॉम्बे तक चले गए? यस, बहुत ज्यादा जिद्दी थी। तो पेरेंट्स का ये जनरली होता है कि एक खाली अगर बॉम्बे इंडस्ट्री की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की, तो एक इमेज ऐसी बनी हुई है कि पेरेंट्स को या जो भी है डर रहता है, अपनी खासतौर पर लड़कियों की बात होती है, उनकी सिक्योरिटी को लेकर हैरेसमेंट हो सकता है, इस तरह की जो दिमाग में रहता है पेरेंट्स के। तो आपको इस तरह की, कभी आप वहाँ रही हैं, कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इंडस्ट्री में? देखो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब लोगों की थिंकिंग है, बैकवर्ड लोगों की थिंकिंग है। हालांकि मैं ये नहीं कहती मेरी फैमिली में किसी की ऐसी थिंकिंग नहीं है, लेकिन अगर खुद को कॉन्फिडेंस हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मुझ पे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने किया। और मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि अगर खुद पे कॉन्फिडेंस हो तो आप कर सकते हो। बाकी ये जो टेंशन्स होती है फैमिली को, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फेक है ये सब। अभी आपके पेरेंट्स कंफर्टेबल है, आप लोग मान गए हैं? हाँ, और उनको बहुत प्राउड भी है मुझ पे। आप थोड़ा सा आपकी एजुकेशन, आपकी पर्सनल लाइफ, उनके बारे में बताइए। आप मूल रूप से जयपुर की रहने वाले हैं? जी। मैं यहीं की हूँ, जयपुर राजस्थान से। एंड एजुकेशन, पढ़ने में तो मुझे कभी इंटरेस्ट रहा नहीं। हाँ, मैंने पढ़ाई की है, कंप्लीट ग्रेजुएशन किया है, तो मुझे पढ़ने में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। ये एक्टिंग का कीड़ा था कि एक्टिंग करनी है, तो बस इससे में दिमाग डांस एक्टिंग। तो हाँ, पढ़ना था, इतना सा पढ़ना था कि बस मुझे पास होना है। ऐसा नहीं था कि मुझे 90% लाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी जो सिस्टर है वो इस बात को लेकर बहुत कॉन्शियस रहती थी कि मुझे
फर्स्ट आना है। मुझे नहीं था ऐसा कुछ भी। पेरेंट्स बोलते नहीं थे देखो बहन को देखो, एक वो और एक तुम हो, ऐसा कभी नहीं होता था आप लोगों के सर साथ के ऊपर से जाता था, कुछ नहीं सुनती थी मैं। अच्छा, मतलब सुनते ही नहीं थे? किसी की नहीं सुनी मैंने। ओके, अच्छा तो हाँ जी, किसी की कभी सुनी नहीं, तभी शायद आज। हाँ, मुझे बहुत प्राउड खुद पे भी है क्योंकि मैं बहुत जिद्दी थी, लेकिन जिद पे भी मैंने कुछ अच्छा किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, जैसे ये तो जिद्दी वाली सारी बात हो गई, आपकी एक्टिंग आप कर रहे हैं, बाकी आपकी इंटरेस्ट क्या है? एक्टिंग आपका पैशन, आपका करियर बना रही है आप उसमें, इसके अलावा बाकी हॉबीज आपकी क्या रही? मेरी हॉबीज हैं, मैं एवरी मंथ एनजीओ जाती हूँ, बच्चों से मिलती हूँ, उनके लिए कुछ करती हूँ जितना भी मुझसे हो पाता है। एंड स्पेशली मैं गर्ल्स की स्टडी पे जोर देती हूँ क्योंकि जो अपना राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है, आज के डेट में भी गर्ल्स को पढ़ाते नहीं है। जो विलेज एरियाज हैं उनमें जाके मैं उनको, शायद मेरी मॉम स्कूल टीचर है तो मैं उनको प्रेरित करती हूँ कि जितना हो सके गर्ल्स को पढ़ाया जाए। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मॉम है, डैड नहीं है मेरे, मॉम है, हम 3 सिस्टर्स हैं। तो आप क्या सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे हैं, क्या हो? मैं बीच वाली। बाकी 2 सिस्टर्स आपकी वो लोग क्या कर रहे हैं? कहीं है कोई थिएटर से या एक्टिंग से या किसी और चीज से उनका थोड़ा इस तरह का कुछ इंटरेस्ट या किसी तरह का कोई नाता, कोई कांटेक्ट है उनका? नहीं, उनका तो एक्टिंग से बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। छोटी वाली सिस्टर वो भी स्टडी कर रही है, वो स्टडी में बहुत अच्छी है। एंड बड़ी वाली है, उसकी शादी हो गई है, उनका एक छोटा सा बेबी है, तो बहुत खुश हैं वो। बाकी अब सभी मुझसे बहुत खुश हैं। अच्छा, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, जो आप ग्रेजुएशन तक आप रही हैं, तो बचपन के जो हमारे दोस्त हैं, अब उनसे उतना टच में आप हैं जितना पहले थी, या कहीं कोई गैप, एक डिस्टेंस आया है? देखो, बचपन से ही मेरा ऐसा रहा है कि हाँ, मैं जब साथ में पढ़ती थी तो हाँ लड़कियां दोस्त हैं, लेकिन हमेशा से ही मैंने दोस्त बहुत कम बनाए हैं। मैं दोस्ती रखती नहीं हूँ ज़्यादा, किसी से भी नहीं रखती। मैं अपने में बहुत बहुत शांति नेचर होता है मेरा, वैसा नेचर है। जितना ज़रूरत होती है मैं उतना ही बोलना पसंद करती हूँ। एंड दोस्त भी मेरे कुछ खास, और जो भी हैं बहुत खास हैं, बाकी ज्यादा दोस्त जो बहुत खास है, जैसे आप बता रही, जो 2-4 है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे उनका रिएक्शन, उनका क्या रहता है? वो एक सेलिब्रिटी वाली इस तरह से ट्रीट करते हैं आपको कि आप तुम तो सेलिब्रिटी बन गई? नहीं, इस तरह का कुछ है? आप बिल्कुल फैमिली टाइप ट्रीट करते हैं। अच्छा, आखिरी बार अपने दोस्तों से कब मिले थे आप? लास्ट टाइम अभी 2 दिन पहले। अच्छा, ठीक है। ओके, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव रहता है? सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं रहती, जैसे FB, इंस्टाग्राम हो गया, बस फोटो डाला, टाटा बाय बाय, ज्यादा एक्टिव नहीं रहती मैं। ओके, फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या सोचा है अपने आगे के फ्यूचर के बारे में आपने? फ्यूचर प्लान्स ये है कि अभी तो चलो एक्टिंग का चल रहा है, धीरे धीरे बॉलीवुड में जाना है, ऑफर्स आ रहे हैं। एंड बैकपैक करने का इरादा है कि हाँ मुझे यहाँ से परमानेंट बॉम्बे ही शिफ्ट होना है, या ये जैसा भी आपका अप एंड डाउन चल रहा है उसी तरह से रहने वाला है? क्या बॉम्बे शिफ्ट होना है एक्चुअली मुझे, लेकिन अभी मेरी ये फिल्म कंप्लीट हो तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हूँ। बिल्कुल, हम चाहेंगे आपकी मूवी बहुत जल्दी से कंप्लीट हो और जल्दी से रिलीज भी हो और लोग पसंद करें, क्योंकि साउथ की मूवीज का जो क्रेज है हिंदी भाषी बहुत क्षेत्र में भी काफी ज्यादा है। अच्छा, आप रही, जैसे बॉम्बे भी आपने देखा होगा, बॉलीवुड में भी देखा होगा, साउथ में कितना फर्क आपने दोनों इंडस्ट्रीज में महसूस किया? देखो, जितना मुझे पता है बहुत इक्वल है, लेकिन मेहनत तो साउथ वाले ज्यादा करते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगा, जैसे मैं काम कर रही थी तो मैंने फील किया ये। और बॉलीवुड तो साउथ की आई थिंक कॉपी करते हैं, तो मुझे तो साउथ फिल्म्स ही पसंद है बहुत ज्यादा। एक्शन फिल्म्स होती है, सस्पेंसिव मूवीज होती है उनकी, तो मैं भी चाहती थी कि मैं ऐसी एक्शन मूवी करूँ, तो बट मुझे एक्शन मूवी तो नहीं मिली, बट मुझे एक लव स्टोरी मिली, तो बट ठीक है, पहली फिल्म है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था इसका। तो बिल्कुल, कपिलाक्षी ब्रेक और ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं चाहूंगी आपकी सिस्टर से भी हम बात करें, क्योंकि हर बहन, दोनों जो भी बहनें होती हैं तो एक साथ, तो उनमें बॉन्डिंग भी होती है, प्यार भी होता है, तो थोड़ा बहुत तकरार भी होती है, तो वो सारी चीजें हम आपका बचपन से जुड़ी हुई जो यादें हैं उनको उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कपिलाक्षी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें कपिलाक्षी से। यहाँ कपिलाक्षी के साथ उनकी जो बड़ी सिस्टर भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे हम थोड़ा सा जानेंगे कपिलाक्षी के बारे में, उनके बचपन के बारे में,
दोनों बहनें यहाँ पर हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहनों में यहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा भी जरूर होता है। तो कैसे इन दोनों का बचपन बीता एक साथ, किस तरह की इनकी बॉन्डिंग थी, किन बातों पे झगड़ा होता था, ये सारी बातें उनकी दो जो बड़ी सिस्टर यहाँ बैठी हुई है वो बताएगी। आपका नाम बताइए मुझे, सबसे पहले आपका नाम क्या है? सुमित्रा। सुमित्रा जी, आप इनसे बड़ी हैं, आपकी मैरिज हो चुकी है। हाँ। कितना टाइम हो गया आपको शादी के हुए? 3 साल। 3 साल हो गए। बच्चे वगैरह? हाँ, एक लड़का है मेरा। एक बेटा है आपका। तो आपकी सिस्टर एक्टिंग करती है, इनको शौक है एक्टिंग का। आपको भी रहा इस तरह का कोई शौक था बचपन में जब आप छोटे थे, या कुछ थिएटर का, या जो शौक इनको है वैसे कुछ आपको भी शौक है? नहीं, मेरे को एक्टिंग का शुरू से ही शौक नहीं था। मतलब घर वाले इसको भी बहुत मना करते थे कि एक्टिंग गलत है, मत जाओ। हाँ। लेकिन ये तो अपनी जिद की वजह से गई। लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो माँ का कहना मानती थी। तो मम्मी को तो जॉब भी पसंद थी, गवर्नमेंट जॉब लगना। हाँ। तो मैंने उसी के बारे में सोचा, और मैं सोचती हूँ कि मेरी तैयारी बस कंप्लीट हो। तो वो भी मेरी तो मतलब लड़का हो गया, तो इस वजह से अभी तो थोड़ी रुक गई। मतलब आप चाह रही है गवर्नमेंट जॉब में आना। अच्छा, आप खुश हैं अपनी बहन के? आपकी बहन अब एक्टिंग कर रही है। हाँ, मैं बहुत खुश आप हूँ। खुश, मतलब आपने तो सपोर्ट किया अपनी सिस्टर को। हाँ। 2 बहनें हो और आप तो 3 सिस्टर्स हैं, तो आप ऐसा हो नहीं सकता कि बहनों के बीच में लड़ाई ना हो? होती थी छोटी छोटी बातों पे। एक बार मम्मी मामा के यहाँ गई थी तो हुई थी। जब सुबह मेरे को खूब पिटाई की थी इसने मेरी। इन्होंने आपको मारा? ये तो छोटी है ना लेकिन आपसे। ये खूब पीटती थी मेरे को। ये कपिलाक्षी की शिकायत आ रही है बहन की तरफ से, आपकी बड़ी बहन को मारते थे आप, ऐसा क्यों भाई? एक्चुअली मैं क्या है, चीजें रख के बहुत भूल जाती हूँ। आज भी मेरी वही आदत है। तो मैं भूल गई, गुस्सा मैं इस पे उतार रही थी, तो वो मिल नहीं रही थी मेरी कोई चीज, तो मैंने पिटाई कर दी। शाम को सॉरी बोल दिया, सॉरी गलती से पीट दिया। आपकी सिस्टर बहुत सीधी लगती है मुझे, इनकी बातों से भी आवाज ये से बहुत पता सीधी चल रहा है, बहुत ज्यादा सीधी really, है। हाँ। तो ये पिटती रहती थी, आप पिटती रहती थी, ऐसा हमेशा ऐसा ही होता था? और जो एक और सिस्टर है आपकी सबसे छोटी जो है, उनका कैसे रहता है इनके साथ, आप दोनों के साथ में? वो इनकी जितनी सीधी नहीं है, वो बहुत तेज है। वो मेरे लिए भी बहुत तेज है। जैसे मैं इसको पीट देती थी, वो मुझे पीट देती है। अच्छा। ऐसा है। मम्मी का कैसा रहता था कि मम्मी कुछ बोलती थी, भाई 3 बहनों आपस में मिलजुल के रहो, इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपस में, तो क्या रहता था? मम्मी जब तक जॉब से आती थी तब तक लड़ू के हम वापस राजी हो गए होते थे। और क्या सोचा है आपने अपनी बहन को? आप देखती हैं आपकी जैसे बहन काम कर रही है, बॉल इंडस्ट्री में मूवीज में काम कर रही है, तो क्या सोचती हैं अभी कहाँ तक जाएंगी, आगे क्या करने वाली है? और बहुत अच्छा लग रहा है कि इसकी मूवी आने वाली है, और बहुत प्राउड फील हो रहा है। सब पहले तो ऐसे कहते थे कि ये कुछ भी नहीं बन पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसकी मूवी आने वाली है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये कुछ बन सकती है। अच्छा, इन्होंने मुझे बताया जैसे पढ़ाई में इनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, और आपका इंटरेस्ट पढ़ाई पे है। तो आप बड़ी भी हैं, तो कभी आपने इनको टोका कि भाई ठीक है मूवी कर लेना, लेकिन थोड़ा ध्यान पढ़ाई पे भी दे दो अपना, इस तरह की कभी होता था आप लोगों के बीच में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि घर वाले भी बहुत बोलते थे कि पढ़ाई करो, लेकिन ऐसा नहीं है। सबका इंटरेस्ट तो पढ़ाई पे नहीं होता ना। हाँ। तो जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है, मुझे लगता है कि वो उसी में ज्यादा वो कर सकता है। तो इसका शुरू से ही एक्टिंग, डांस इसमें ज्यादा था। ये स्कूल में भी बहुत ड्रामा, थिएटर, वो डांस करते हैं ना स्कूल में, वो करती थी। तो इसका शुरू से ही इंटरेस्ट एक्टिंग में ही था। अच्छा, जब जयपुर आए, जब जयपुर में उन्होंने थिएटर किया, नाटकों में काम किया, तो आपको कभी मौका मिला इनकी एक्टिंग वगैरह देखने का? कभी आप आए? नहीं, ये नहीं जा पाती थी एक्चुअली। वो कहते थे घर वाले कि नहीं तुम जाओ, तुम जो कर रही हो तुम जाओ। कोई नहीं जाता था मेरा प्ले देखने, बट मुझे खुद ही खुश हो लेती थी मैं अपना प्ले देख के। आपको अफसोस है इस चीज का? हाँ है कि घर वालों ने तब, बट मैं माइंड नहीं करती, कोई बात नहीं। अब तो साथ है ना सब, तो इट्स ओके। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए, आपके इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज वगैरह क्या है? मुझे तो कोई नहीं, बस घर का काम और ये कर लेती हूँ, और अभी तो बस तैयारी कर रही हूँ, जॉब के बारे में ही सोच रही हूँ। अच्छा, आपकी मम्मा एजुकेशन की फील्ड से जुड़ी हुई मदर आपकी, तो उनका किस तरह का प्रेशर की बात करो, प्रेशर बोलो या ये बोलो कि चिंता जो रही है एक तरह से, बच्चे की तो चिंता रहते हैं, पेरेंट्स करते हैं, उनका किस तरह का रहता था आप दोनों तीनों बहनों को लेकर के?
वो ज्यादा नहीं डांटती, मतलब इतना ज्यादा नहीं डांटती हमको। जो वो इन दोनों को ज्यादा डांटती क्योंकि उनको पता है ये सुनेगी नहीं, तो मुझे कभी नहीं डांटती। उनको पता है कि इसकी आदत पड़ चुकी है, तो मुझे डांटना छोड़ दिया। मतलब डांट इतनी ज्यादा पड़ी है कि आपने डांट सुनना छोड़ दिया। बिल्कुल। मम्मी ने बोलना भी छोड़ दिया। तो जो भी करती थी कि हाँ, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ उसको करने दो, वो मानने वाले हैं नहीं। इन दोनों को डांट पड़ती, इनको हर चीज के लिए डांट पड़ती, मुझे डांट नहीं पड़ती। अच्छा, इनको खाने पीने में क्या पसंद है, इनके बारे में बताइए। इनको बर्थडे कब आता है और खाने पीने में इनको क्या पसंद है? आप बहन है, आपको तो पता होगा सब कुछ। हाँ, इसका जन्मदिन तो 15 मार्च का आता है। हाँ। और इसको स्वीट्स बहुत पसंद है, मीठा खाना, गुलाब जामुन। अपने आप को मेंटेन कैसे रखती है? कि मीठा तो जनरली होता है, देखने में आता है कि जो काम कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, वो तो मीठे से बहुत दूरी बना के रखते हैं। आप क्या करते हैं? बहुत सारा वर्कआउट, खूब खाओ लेकिन वर्कआउट करो। ऐसा नहीं है कि डाइट करो, अच्छे से खाओ लेकिन बस वर्कआउट जरूरी है, आई थिंक। अच्छा, इनको घर के कामों में भी इंटरेस्ट है या नहीं है? थोड़ा बहुत करती है ये? नो, घर का काम तो नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कभी भी। नहीं। बहन बड़ी भी हो रही है, चल ठीक है, इनको काम करना है इंडस्ट्री में, लेकिन हर पेरेंट्स की, हर आप बहन है, बड़ी बहन है, तो हर बहन चाहती है कि उनकी जो छोटी बहन है वो भी लाइफ में कहीं सेटल हो। क्या इनका क्या इरादा है? इनको कॉन्फिडेंस है कि मैं सेटल हो जाऊंगी। आप बताइए। नहीं, इसको तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस है और मुझे भी लगता है कि जो ये कर रही है वो कर पाएगी। मतलब कभी डर लगा? बहन बाहर जा रही है, बॉम्बे जैसी जगह में जा रही है, अब एक बहुत छोटी जगह से, रामगढ़ जैसा बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा मानना है कि अगर खुद सही रहो तो सब सही है, और ऐसे तो कुछ भी घटना तो कहीं पे भी घट सकती है। तो ऐसा नहीं है कि फिर किसी डर से बाहर ही मत निकलो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। देखो, लोग कहते हैं कि लोग गलत हैं, यहाँ गलत है, वहाँ गलत है, इंडस्ट्री गलत है। लोग गलत घर के अंदर भी हैं, बिल्कुल, तो घर के बाहर भी है। गलत घर के अंदर भी हो रहा है यहाँ तक कि, और घर के बाहर भी होता है। लेकिन खुद को तो खुद को ही संभालना होता है, मेरा ये मानना है। जितना इंसान खुद को बेटर संभाल सकता है, कोई और नहीं संभाल सकता। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बोली। आपने ये बोला ना, घर के अंदर भी इस तरह की होता है, बाहर भी हो रही है। कहती नहीं है औरतें, लेकिन सहती है, होता है, सबके साथ होता है। इसी टॉपिक पे मैं थोड़ा सा आपके व्यूज जानना चाहूंगी। आप जयपुर से हैं, राजस्थान से आप बिलोंग करती हैं। कुछ दिनों पहले अगर आपने पढ़ा हो पेपर में, अलवर के थाना गाजी में गैंगरेप की घटना हुई थी, और भी कई घटनाएं हाल ही में राजस्थान में सामने आई है। क्या कहना चाहती है? इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, एक तरफ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ उन्हीं के साथ इस तरह की घटनाएं होती है। पहली बात तो ये कि शर्म आती है कि क्या उन लोगों की बहन नहीं होती। मतलब मैं बहुत, जब ऐसी घटना सुनती हूँ तो मैं बहुत, मेरे पास शब्द नहीं होते कहने के लिए। तो वो लोग क्या इंसान कहलाने के लायक हैं? मेरे पास वर्ड्स नहीं होते। मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई घटना हो। वैसे जितना मुझे पता है, बहुत बैकवर्ड है अभी भी राजस्थान, बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, उतना आगे नहीं बढ़ पाया है। यहाँ के लोगों की सोच जो है बहुत पीछे है। बेटी को पढ़ाते नहीं है, यहाँ तक कि बेटी को तो होने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। बेटी को पैदा होते ही सोचते हैं कि शायद दहेज देंगे तो शादी होगी, और इतनी छोटी छोटी लड़कियों के साथ आज ऐसा हो रहा है, तो कहाँ का न्याय है ये? ये बिल्कुल गलत है और इसे रोका जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी आप लोगों को, अपनी तरफ से जो भी मैसेज आप देना चाहें हमारे दर्शकों को, प्लीज? मैं प्लीज सबको ये कहना चाहूंगी कि प्लीज बेटी को सपोर्ट करो, क्योंकि अगर बेटी है तो ये दुनिया है। बेटी के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बेटी बहू है, बीवी है किसी की, तो प्लीज रिस्पेक्ट करो, औरत की रिस्पेक्ट करो। मैं यही कहना चाहूंगी सबसे। हाँ, मैं अपने राजस्थान वासियों को ये कहना चाहूंगी कि जितना मैंने देखा है, बस उनकी अगर बेटी हुई है तो फिर उनको बेटा चाहिए, फिर अगर उनको बेटी हुई है तो उनको फिर से बेटा चाहिए। बस बेटी की ही वो वेट करते रहते कि बेटा हो। वो ये नहीं सोचते कि क्या 2 लड़कियां हैं तो अपन इनको अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, ऐसा नहीं सोचते वो। उनको सिर्फ बेटा चाहिए, और बेटे के चक्कर में उन लोगों की 5-5, 6-6 बेटियां होती है,
जिनकी बिल्कुल केयर नहीं करते वो लोग, उनको छोड़ देते हैं जैसे कि बेसहारा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बेटी चाहे एक हो या दो हो, प्लीज उनकी केयर कीजिए। बेटी बहुत अनमोल होती है, प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए बेटे की। एंड अगर लाइफ में मैं कुछ बन पाई तो मैं बेटियों के लिए जरूर कुछ करूंगी। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कपिलाक्षी। और मैं चाहूंगी चलते चलते एक बार अपनी मूवी का नाम और जो रिलीज हो रही है वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं किस मंथ में रिलीज होने वाली है, तो हमारे दर्शक भी मूवी देख सकेंगे प्लीज। देखिए, मेरी मूवी का नाम है प्रेमा पिपासी, जो कि जुलाई में रिलीज हो रही है और ये साउथ इंडस्ट्री में रिलीज होगी एंड डबिंग होने के बाद अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में दिखाई जाएगी। तो लेट्स सी। बिल्कुल, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं Thank आपको। you. आपकी मूवीज जो आप दो लोग पसंद करें इस मूवी को, आपको दर्शकों का सबका प्यार मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों आए स्टूडियो और इतना टाइम आपने हमारे लिए दिया, हमारे दर्शकों के लिए दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शी लीड फैमिली शो में ये थी हमारे साथ कपिलाक्षी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।